हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखने वाले हैं किस टाइप से रैंक मैथ प्लगइन को हम लोग सेटअप करेंगे, क्या इसके अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हमें रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के अंदर मिलते हैं और किस तरीके से इसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गाइस, जब कभी भी रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की बात होती है या योस्ट प्लगइन की बात होती है तो जरूर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि रैंक मैथ बेहतर है या योस्ट प्लगइन बेहतर। देखो, कुछ चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं। योस्ट एसईओ प्लगइन काफी पुरानी प्लगइन है, ठीक है, बहुत टाइम से ये प्लगइन एग्जिस्ट करती है और जो लोग भी वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं वो जानते हैं कि योस्ट को किस तरीके से यूज करना है। वहीं पर अगर मैं रैंक मैथ की बात करूं तो रैंक मैथ उतनी पुरानी प्लगइन नहीं है, बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप में और भी बहुत ज्यादा फीचर्स जो है उनको लेकर आ रही है और अपने आप को और ज्यादा रोबस्ट कह लें या हम कह लें और ज्यादा इंप्रूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रैंक मैथ अपने आप को करती जा रही है। और साथ ही साथ रैंक मैथ के साथ एक और यूनिक चीज है कि ये एक तरीके से मेड इन इंडिया है, तो आप समझ लें कि ये इंडियन प्लगइन है आपकी, ठीक है। अगर मैं कुछ जनरल चीजों में बताने की कोशिश करूं आपको, तो मैंने जो देखा हुआ है वो ये है कि रैंक मैथ के अंदर आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब अगर आप फीचर्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे तो रैंक मैथ के अंदर आपको योस्ट एसईओ के कंपैरिजन में फीचर्स ज्यादा मिलेंगे। अगर हम प्रो वर्जन्स का भी कंपैरिजन करते हैं तो रैंक मैथ सस्ती है प्लगइन इन कंपैरिजन टू योस्ट एसईओ। यही रीजंस हैं कि रैंक मैथ की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा है और बहुत सारे लोग, मतलब 10 में से 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो रैंक मैथ को प्रायोरिटी देंगे योस्ट एसईओ के ऊपर। बट मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये दोनों ही प्लगइन्स आपको एसईओ करने में हेल्प करती हैं। जो अभी डिफरेंसेस है वो तो आप देख ही लेंगे, अभी मैं बता भी दूंगा उनके बारे में आपको। बट इन प्लगइन्स को यूज करने के लिए भी आपकी जो बेसिक एसईओ की फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, इन सब चीजों के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इन प्लगइन्स को यूज नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। ये प्लगइन्स किसी भी तरीके से वन क्लिक सॉल्यूशन नहीं है। वन क्लिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझते हैं ना कि मैंने बस एक बटन दबाया और प्लगइन ही सारे काम कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्लगइन्स आपको ईज प्रोवाइड करती हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूं, जो प्राइसिंग से रिलेटेड डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूं, जो फीचर से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम लोग एक एक फीचर्स को काफी डिटेल में रैंक मैथ के जो फीचर्स हैं उनको देखेंगे। योस्ट एसईओ के ऊपर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी है और एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो भी ऑलमोस्ट 2 घंटे का योस्ट एसईओ के ऊपर है, तो आप उसको देख सकते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज जो मुझे काफी पसंद है रैंक मैथ प्लगइन के अंदर, और इसमें दूसरे लोगों का ओपिनियन दूसरा हो सकता है, मुझे इसका डैशबोर्ड पसंद है। मतलब रैंक मैथ एसईओ का जो डैशबोर्ड है वो काफी लेटेस्ट और आज के डिजाइन वाला लगता है। वहीं पर अगर हम योस्ट प्लगइन का डैशबोर्ड देखते हैं तो वो हमें उतना स्मूथ नहीं दिखता है, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें रैंक मैथ से। अब जो डैशबोर्ड्स होते हैं ना या जो टूल्स होते हैं या जो प्लगइन्स होती हैं, यूजर उनको किस तरीके से देखता है इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देखो बहुत टाइम हो गया आपको योस्ट यूज करते हुए तो आप उसमें अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील करेंगे। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है मेरी तरफ से। सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है जो मुझे लगता है दैट इज रैंक मैथ जो है ना वो 5 फोकस कीवर्ड्स को अलाउ करती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वहीं पर योस्ट केवल आपको एक ही फोकस कीवर्ड को यूज करने के ऑप्शन देता है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं रैंक मैथ ने कुछ चीजें योस्ट की पकड़ी थी जो कुछ कमियां थी और उसके बाद उसने अपने आप को इंप्रूव किया। एक और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो फीचर आपको रैंक मैथ के अंदर मिलेगा, आप देखोगे उसमें जो आपको स्कोरिंग मिलती है वो आउट ऑफ 100 स्कोरिंग मिलती है। और आउट ऑफ 100 अगर आप 80 का स्कोर कर लेते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन मतलब कि आपका जो पोस्ट है या जो पेज है आपका वो ऑप्टिमाइज हो चुका है, परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो यहां पर आप देखो कि 100 के स्कोर से आपको चीजें मिलती हैं रैंक मैथ के अंदर। वहीं पर अगर मैं योस्ट के कंपैरिजन में बात करूं तो योस्ट में आपको केवल 3 जो इंडिकेशंस हैं वो ही मिलते हैं। एक तरीके से आपको ग्रीन जो इंडिकेशन है वो मिलता है, आपको ऑरेंज इंडिकेशन मिलता है और आपको रेड इंडिकेशन मिलता है। तो कहीं पर हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक मैथ थोड़े से ज्यादा फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। या आप इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एसईओ के जो बेंचमार्क्स हैं, और इसको मैं मतलब बहुत टाइम से एनालाइज कर रहा हूं इस चीज को कि जो एसईओ के बेंचमार्क्स है ना उसको रैंक मैथ थोड़ा सीरियसली ले रहा है इन कंपैरिजन टू योस्ट एसईओ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए।
थर्ड पॉइंट, अगर मैं मुद्दे पे आ जाऊं और सीधे सीधे फीचर्स की बात करूं तो कस्टम फील्ड्स के फीचर्स और एएमपी सपोर्ट के फीचर्स आपको रैंक मैथ के अंदर मिलते हैं। 404 एरर मॉनिटर के जो फीचर्स हैं वो भी आपको रैंक मैथ में मिलते हैं। रीडायरेक्ट से रिलेटेड, रोल मैनेजर, मॉड्यूलर फ्रेमवर्क, अगर मिसिंग एट्रीब्यूट्स है तो उनको आप रैंक मैथ की ही हेल्प से ऐड कर सकते हैं। वहीं पर योस्ट में क्या होता है, आपको उसके लिए दूसरी प्लगइन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। एसईओ एनालिटिक्स के टूल हैं और इनकॉर्पोरेशंस विद लोकल एसईओ है, ठीक है। वही मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैंक मैथ सीम्स मोर अपडेटेड विद एसईओ बेंचमार्क्स। जो एसईओ स्टैंडर्ड्स हैं कि टाइटल कितना लंबा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितना लंबा होना चाहिए, एज वेल एज जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो कहाँ पर यूज होने चाहिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे गूगल भी अपडेट होता जाता है वैसे वैसे ये बेंचमार्क्स भी चेंज होते आते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, राइट। तो आप देखोगे कि रैंक मैथ ना इन अपडेट्स को काफी सीरियसली फॉलो करता है व्हेन वी कंपेयर इट विद योस्ट, ठीक है। और रैंक मैथ जो है ना काफी तेजी से चीजों को एनालाइज कर रहा है और अपडेट्स करता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ मैंने डिफरेंसेस आपको मोटा माटी बता दी और इतने डिस्कशन से आपको क्लैरिटी होने लगी होगी कि मेरा भी जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स रैंक मैथ थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा। बट अगेन हमारे लिए योस्ट पे भी काम करना उतना ही ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि हम बहुत टाइम से योस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं और रैंक मैथ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक बात समझो, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे हमने रैंक मैथ प्लगइन डाली और हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो एकदम से बूस्ट हो गई। ऐसा नहीं है। देखो बात समझो इस बात को, क्या जिन लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है क्या उनकी रैंकिंग्स कभी इंप्रूव नहीं हो सकती? क्या रैंक मैथ प्लगइन और योस्ट प्लगइन ही रैंकिंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं? अगर मुझे नॉर्मल एसईओ आता है तो क्या मैं नहीं कर सकता? मतलब विदाउट प्लगइन क्या मैं नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स नहीं है उनका भी एसईओ होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि रैंक मैथ प्लगइन डालने से ही हमारी जो एसईओ की रैंकिंग्स हैं या जो हमारे एसईओ के स्कोर्स हैं वो इंप्रूव हुए और हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक कर गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंक मैथ प्लगइन के बाद भी आपको कुछ इंडिकेशंस मिले होंगे, उनके चेंजेस किए होंगे आपने, तो वो चेंजेस अगर आप पहले भी कर देते तो भी हो जाता, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप ये बात कह सकते हो, बट डायरेक्टली आप ये बात नहीं कह सकते कि रैंक मैथ प्लगइन ने कुछ चमत्कार कर दिया डायरेक्टली कि आपको एक जो है वो क्लिक टाइप का बटन दे दिया, आपने किया और सारी चीजें हो गई। जो मेन पॉइंट था वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाए, क्योंकि यहां पर इन्होंने फीचर्स वगैरह को बहुत ही ध्यान से जो है ना वो समझाया हुआ है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर मैं रैंक मैथ के ऊपर आ जाता हूं, ये रैंक मैथ की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर जाता हूं एक बार के लिए यहां पर, ठीक है, अगर मैं प्राइसिंग के ऊपर जाऊंगा तो आप देखोगे ये $59 की यहां पर है ना, आप देख सकते हो जैसे $59 की आपको यहां पर दिख रहा होगा। वहीं पर अगर हम लोग योस्ट एसईओ के ऊपर जाते हैं, जैसे यहां पर आप आ जाओ तो इनका भी फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन रैंक मैथ का भी है। बट अगर मैं बात करूं दोनों के फ्री वर्जन की भी, तो रैंक मैथ का फ्री वर्जन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू योस्ट एसईओ, ठीक है। अगेन क्योंकि लोगों को आदत हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग योस्ट के ऊपर कंफर्टेबल हैं, तो मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन केवल आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग योस्ट के ऊपर कंफर्टेबल हैं, वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो इनकी प्रीमियम प्लगइन है उसकी कॉस्ट जो है आपको $100 के अराउंड यहां पर मिलती है। और यहां पर जो कॉस्ट है अगर आप देखोगे, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर प्राइसिंग वाला दिखाया तो $59 से स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद ये बढ़ती भी जाती है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर सपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। 750 क्लाइंट्स वेबसाइट है, 200 क्लाइंट्स वेबसाइट है, तो ये काफ़ी कुछ फीचर्स को भी ऐड ऑन करता जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर कंपैरिजन जो है इन्होंने कर रखा है। तो अगर मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को भी आपको बताऊं, जैसे लाइंस ऑफ कोड की बात करें तो रैंक मैथ की जो प्लगइन है वो हल्की है योस्ट से। अगर मैं उस प्लगइन के साइज की बात करूं, जैसे अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो एक कंसर्न ये भी आता है कि जो हम प्लगइन्स यूज कर रहे हैं वो काफ़ी हैवी ना हो। तो उस मामले में यहाँ पर आप देखो तो रैंक मैथ की जो प्लगइन है वो थोड़ी सी लाइंस ऑफ कोड के मामले में कम है। फोल्डर का जो साइज है वो भी काफ़ी हल्का है, मतलब 3 गुना होगा लगभग कम, ठीक है। मेमोरी यूजेज भी इसका कम है, ठीक है। पेज स्पीड भी इसकी ठीक है। तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा एआई असिस्टेंस का फीचर अलग है, गूगल इंडेक्स स्टेटस को चेक कर सकता है ये, गूगल एनालिटिक्स 4 का इंटीग्रेशन इन्होंने दे रखा है जो इसमें नहीं है। कीवर्ड रैंक ट्रैकर है, इसमें डायरेक्ट आपको रैंक ट्रैकर नहीं मिलता है, किसी दूसरे टूल वगैरह से आप इंटीग्रेट करो। तो कुल मिला के जो फीचर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर फीचर्स ज़्यादा हैं तो आपकी जो ईज है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। बस यही रीज़न है कि रैंक मैथ को लोग ज़्यादा आज के टाइम में पसंद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो यूज़र फ्रेंडली में, जैसे स्कीमा सेटअप रैंक मैथ का
मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इन कंपैरिजन टू योस्ट एसईओ। फाइन, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर तो गूगल ट्रेंड्स इंटीग्रेशन, गूगल न्यूज़ एसईओ, साइट मैप्स, वो फीचर तो यहाँ पर भी मिल जाता है हमें। तो बहुत सारे आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे जो फीचर्स यहाँ पर नहीं है, एडवांस पोस्ट फिल्टरिंग, 18 प्री डिफाइंड स्कीमा टाइप्स, वो यहाँ पर मिलते हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। 6 एक्स्ट्रा स्कीमा टाइप्स, वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बहुत सारे आपको फीचर्स जो हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पर। कस्टम स्कीमा बिल्डर का मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो योस्ट में आपको उसके लिए कुछ एडिशनल प्लगइन्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी जब मैं एक एक फीचर के ऊपर स्पेसिफिक ट्यूटोरियल बनाऊंगा ना, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, तब आप कंपैरिजन और अच्छा कर पाओ, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कंपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस, और प्लीज आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप भी थोड़े से कंपैरिजन या फीचर्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं लिंक वगैरह जो है प्लगइन्स का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो उनको आप यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।